हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सब जानते हैं दैट इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ ट्रेडिशंस, कल्चर्स एंड रिचुअल्स। हमारे यहाँ चाहे कुछ भी ओकेजन हो, चाहे वो शादी ब्याह हो, तीज त्योहार हो या फिर बच्चे का जन्म हो, हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं, सेरेमनीज़ की जाती हैं। बेसिकली इट्स अ सीक्वेंस ऑफ सेरेमनीज़, नॉट अ वन डे जॉब। अगर हम बच्चे के जन्म की ही बात करें तो नॉर्थ इंडिया में बच्चे के जन्म से लेकर 40 दिनों तक कई सारे फंक्शंस और सेरेमनीज़ की जाती हैं। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। 11वें या फिर 12वें दिन नामकरण का हवन होता है, जिसे हम शुद्धिकरण का हवन भी कहते हैं। होता क्या है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो घर में, परिवार में पूजा पाठ बंद हो जाता है और जब ये हवन होता है उसके बाद ही पूजा पाठ शुरू किया जा सकता है। तो 11वें या 12वें दिन ये होता है, हवन होता है। उसके बाद फिर 40वें दिन हमारे यहाँ, क्योंकि मैं मथुरा अलीगढ़ बेल्ट से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ बेसिकली जब बेटा पैदा होता है तब 40 दिन के बाद कुआं पूजन होता है। और उसके बाद कुआं पूजन के साथ ही बच्चे के ननिहाल से, नॉर्मली हमारे यहाँ लड़कों के लिए होता है बट अब आजकल तो लोग लड़कियों के लिए भी करने लग गए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन बहुत जगह, बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत सारे रीजन्स में लड़कियों के लिए भी होता है। अगर आपका पहला बच्चा है तो उसके लिए सब जो भी आपके फंक्शंस हैं वो होते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि 40वें दिन कुआं पूजन होता है, जिसके साथ ननिहाल से, बच्चे के ननिहाल से कुछ सामान बच्चे के लिए या परिवार के लिए, कपड़े, खिलौने और भी कुछ कुछ सामान, कुछ सोने चांदी की चीज़ें, ये सब आते हैं। और इसे हम कहते हैं छोचक। हमारे यहाँ वेस्टर्न यूपी में इसे छोचक कहा जाता है। कुछ जगहों पे जैसे हरियाणा है वहाँ इसे चूचक कहा जाता है, और राजस्थान के कुछ एरियाज़ में इसे पेंच कहते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ वेस्टर्न यूपी में ये जो छोचक है, अभी तक जो इसका प्रथा चलती आ रही थी, ये बेटों के लिए होता था। कुछ एरियाज में, राजस्थान है, वहाँ पे जो भी आपका पहला बच्चा होगा, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उसके लिए होता है। तो ये बहुत ही मतलब हमारे यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट सेरेमनी मानी जाती है। तो अभी जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो उसके जन्म के 40 दिन के बाद हमारा कुआं पूजन हुआ, और उसमें मेरे घर से जो सामान आया छोचक का, वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, सो दैट आपको थोड़ा, मतलब बेसिकली जस्ट टू गिव एन आइडिया। क्योंकि जब ये सारी रस्में हुई, चाहे छठी की पूजा थी वो, या फिर नामकरण की पूजा थी, या फिर कुआं पूजन था, तो मेरे लिए, मतलब मैंने पहली बार, ऑल्दो हमारे यहाँ ये सब होता था लेकिन मैंने इतना कभी ध्यान नहीं दिया, तो मेरे लिए सब कुछ एक तरीके से नया था। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। तो बेसिकली जिनको नहीं पता, या जस्ट टू गिव एन आइडिया, मैं अभी इन सारी सेरेमनीज़ के ऊपर, जो भी रिचुअल्स हुए हैं, इनके ऊपर आई विल मेक वीडियो 1 by 1, थोड़ा डिटेल वीडियो। ऑल्दो मेरे पास सारे वीडियोस तो नहीं हैं, आई विल मेक फोटो वीडियोस। तो जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं जिन्हें कुछ पता नहीं है ज़्यादा इन रस्मों के बारे में, जो पहली बार जिनके साथ ये सब कुछ होता है, तो उनको भी थोड़ा सा आइडिया मिले। और जस्ट टू शो कि हमारे यहाँ, चाहे वो वेस्टर्न यूपी से है, जैसे मैं वेस्टर्न यूपी से हूँ और मेरे हस्बैंड का जो रूट है वो हरियाणा का है, तो थोड़ा हमारी जो रस्में हैं वो कुछ तो सिमिलर होती हैं बट कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो इसीलिए जो भी मेरे पास अभी अवेलेबल है फ़ोटोज़ या वीडियोज़, आई विल मेक डिटेल वीडियो ऑफ दैट टू गिव एन आइडिया कि होता क्या है, बच्चे के जन्म के बाद क्या क्या रस्में होती हैं नॉर्थ इंडिया में, बेसिकली वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और राजस्थान स्टेट्स में, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर ट्रेडिशंस ही फॉलो किए जाते हैं। तो आज मैं आपको जो हमारा छोचक का सामान आया है वो एक बार जस्ट आई विल गिव अ ग्लिम्स ऑफ दैट। और उसके अलावा मैं आप छठी पूजन और बाकी चीज़ों की भी वीडियोस बनाऊंगी। हमारे यहाँ पर एक और, वेस्टर्न यूपी में एक और रस्म होती है जो हरियाणा में शायद नहीं होती है। हमारे यहाँ स्वास्तिक, जिसको हमारे यहाँ सतिये बोलते हैं, वो भी रखे जाते हैं और कुआं पूजन में, और बेसिकली वो दीवार पे बनाए जाते हैं सतिये। मुझे नहीं पता कितने दिन पहले बनते हैं कुआं पूजन से। वो दीवार पे बनाए जाते हैं और उसको बनाने के बाद में, और वो बनते हैं काउडंग से विच इज़ वेरी वियर्ड, बट वो काउडंग से ही बनाए जाते हैं ट्रेडिशनली। उसके बाद फिर उनको निकाल के उनसे ही कुआं पूजन होते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड की साइड नहीं होता है इस तरीके की कोई रस्म, तो वो हमने नहीं किया। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो भी बच्चे के लिए, अभी बच्चा इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि हम अभी नाम डिसाइड नहीं कर पाए हैं कुछ भी,
तो बच्चे के लिए जो भी मेरे घर से सामान आया है और घर वालों के लिए जो, ऑल्दो मेरे पास सारा सामान अभी नहीं है, मैंने कुछ सामान दे दिया है अपने, जैसे मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का जो भी कपड़े थे वो सब दे दिया है। तो फिर अभी जो भी मेरे पास है अवेलेबल वो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। तो अब मैं दिखा रही हूँ आपको। तो छोचक में सारा सामान आया है हमारे घर से। ये सारे बच्चे के कपड़े हैं। ये 1 2 3 ये 5 जोड़ी कपड़े हमारे यहाँ से आए हैं। उसके अलावा मेरी बहन ने बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े दिए हैं। ये मेरी बुआ की तरफ से हैं और ये चाचा की तरफ से। फिर ये कुछ गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हैं। ये बच्चे के लिए चेन है गले की, और ये मेरे लिए पायल है। उसके अलावा ये बच्चे के लिए छोटा सा ऐसे झुनझुना कहते हैं हमारे यहाँ, और ये पैर में पहनने के लिए हैं पैंजनियाँ, ये हाथ के लिए हैं नज़रिया। ये सारा ये सब सामान आया है हमारे घर से। और मेरे लिए एक छोटे छोटे गोल्ड के इयररिंग्स थे जो कि मैंने अभी पहन रखे हैं, जो आपने वीडियो में भी देखे होंगे, मैं आपको भी बाद में दिखाऊंगी। उसके अलावा ये आए हैं, ये दिया है मेरी बहन ने, ये भी चांदी के हाथ में पहनने के हाथ में पहनने का वो है, बैंगल्स हैं। उसके अलावा फिर ये दिया है चाचा ने, इसमें ये नज़रिया हैं। और आप पीछे देख सकते हैं छोटा सा एक लॉकेट है जिसमें ओम लिखा हुआ है गोल्ड का। ये बुआ की तरफ से हैं, ये भी हाथ में पहनाने के हैं चांदी के। फिर ये सारे बच्चे के कपड़े हैं, बुआ, चाचा और मेरी बहन और मम्मी की तरफ से, भाई और मम्मी की तरफ से। फिर ये मेरे लिए जो आए हैं कपड़े, ये आए हैं बुआ की तरफ से साड़ी आई है, ये चाची की तरफ से आई है। और उसके अलावा फिर ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, ये हमारे घर से आए हैं मम्मी की तरफ से। और ये पीसेस हैं, सूट पीसेस, आई मीन शर्ट पैंट के अनस्टिच मटेरियल है, ये चाचा और बुआ की तरफ से। उसके अलावा बच्चे के लिए ये जॉनसन बेबी का गिफ्ट पैक है। फिर ये टॉयज़ हैं ढेर सारे, और अभी बाहर भी है, बाहर भी रखा हुआ है जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और साथ में इसके अलावा ये एक बेबी हग का स्ट्रोलर है, बेबी स्ट्रोलर अभी हमने ये असेंबल नहीं किया है, एज इट इज़ रखा हुआ है, तो इसे भी अभी असेंबल कर रहे हैं। फिर एक ये ब्लैंकेट दिया है। और आपको जो मैं बोल रही थी, मेरे लिए एक जोड़ी गोल्ड के इयररिंग्स आए हैं, तो वो ये वाले इयररिंग्स हैं। ये इयररिंग्स मेरे मामा ने गिफ्ट किए थे मेरे लिए। ही इज़ नॉट विद अस नाउ, ही डाइड दिस ईयर, बट अब उनकी एक तरीके से मेमोरी है मेरे लिए ये। और लास्ट में जाते हुए जितने भी लोग ननिहाल से आते हैं छोचक लेकर, उनका टीका किया जाता है, जिसमें गोले से, सूखे गोले से, सूखे नारियल से टीका किया जाता है और रिटर्न गिफ्ट्स दिए जाते हैं, कपड़े दिए जाते हैं सबको, और साथ में सूखा नारियल और मिठाई दी जाती है। तो इस तरीके से कुआं पूजन और छोचक की जो पूरी सेरेमनी है वो ख़त्म होती है। और इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगी। आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। सो आई विल कम अप विद मोर सच वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू सो मच।